सबसे पहले धन्यवाद हम आपको देंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हुआ है, लेकिन कभी भी मीडिया का इधर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग ट्राई किए कि लोग जाने और हमसे जुड़े। निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं या कर रहे हैं, और हम लोग चाहते थे कि पूरा बक्सर के लोग आके यहाँ पे अपना नॉलेज गेन कर। नमस्कार। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो तस्वीरें पीछे की दिख रही हैं, जो युवाओं की टोली, युवाओं का एक बड़ा समूह यहाँ पे बैठा है, मैं आज इनके बीच आया हूँ। और यह वीडियो वैसे खासकर वैसे छात्रों के लिए है और वैसे अभिभावकों के लिए है जो पढ़ाई करते हैं या फिर अभावग्रस्त हैं, पैसे का अभाव हो और सुविधाओं का अभाव हो, और वैसे परिवार, वैसे अभिभावक, वैसे छात्र यह वीडियो जरूर देखें। आप जो यह देख रहे हैं पीछे, यह जो युवा बैठे हैं यहाँ पे, विगत कई वर्षों से युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या प्रतिदिन यहाँ पे सुबह शाम आती है और आपस में ये लोग क्विज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और यहाँ से ऐसे सैकड़ों लोग कामयाब होके आज देश हित में कार्य कर रहे हैं। विशेष इन लोगों से मैं बात करूंगा। यह जिस लोकेशन पे है, बक्सर जिले के नेहरू हाई स्कूल के ठीक सामने बाजार समिति रोड, घुड़सवार यह मैदान ऐसे कहा जाता है, आम बोली में, भाषा में इसको घुड़सवार मैदान कहा जाता है। एक बार यहाँ मौजूद सभी छात्रों से हम लोग बात करेंगे और किस प्रकार से ये लोग तैयारी करते हैं, या फिर यहाँ से पढ़ाई करके कहाँ किन किन क्षेत्रों में यहाँ के छात्र अपनी सेवा दे रहे हैं। एक बार क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद जी, तो इसके शुरुआत आप लोग कब किए थे? इसका शुरुआत हुआ 2011 में। 2011 में शुरुआत? हाँ। संख्या 2-4-5 हुआ करती थी हम लोगों की। समझिए कि एक ही रूम से हम लोग यहाँ आते थे और यहाँ ग्रुप बना के हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे। यहाँ पे 4-5 की संख्या में छात्रों से शुरुआत हुई है, और आज इसको आप कहाँ पाते हैं? ये बहुत आगे, बहुत ग्रोथ किया है। ये लगभग 200-300 की संख्या यहाँ हो चुकी है, और यहाँ से बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं। लगभग 200 के आसपास से लोग सफल है यहाँ से। आप अभी कहाँ हैं? मैं मुगलसराय में लोको पायलट हूँ, अभी रेलवे में। कब आपकी नियुक्ति हुई? 17 में हुआ। 2017 में जी। और एक और जानकारी दे दीजिए, चूँकि आप सबसे पहले बैच के यहाँ पे रहे हैं, तो यहाँ से लगभग किन किन क्षेत्रों में छात्रों का चयन हुआ है? यहाँ से रेलवे में है, और यहाँ पुलिस में भी यहाँ से गए बच्चे गए हैं, या फिर यहाँ से बैंकिंग में बहुत कम है संख्या यहाँ पे, और मैक्सिमम रेलवे और जीडी, रेलवे, बिहार पुलिस, जीडी, यही बस, यही सब दरोगा। तो यहाँ से लगभग भी संख्या बहुत कम है, टीचर में भी बच्चे हैं, संख्या बहुत कम है। तो यहाँ से लगभग कितने ऐसे छात्र होंगे जो यहाँ से इस ग्रुप से पढ़ाई करके और आज सेवा दे रहे होंगे? 300 के आसपास। 300? यस। 300 विद्यार्थी? यस। वाह। तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? रेलवे में। रेलवे में लगभग 100 प्लस हैं, 150 के आसपास। विशाल जी, आप यहाँ से कब जुड़े? जी, हम भी इन्हीं के साथ से, हम एक ही मोहल्ले से हम लोग थे और यहाँ पे स्टार्टिंग किए। सबसे पहले धन्यवाद हम आपको देंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हुआ है, लेकिन कभी भी मीडिया का इधर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग ट्राई किए कि लोग जाने और हमसे जुड़े। निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं या कर रहे हैं, और हम लोग चाहते थे कि पूरा बक्सर के लोग आके यहाँ पे अपना नॉलेज गेन करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच में एक बार प्रोग्राम कराया गया, क्विज कंटेस्ट कराया गया, जिसमें एसडीएम साहब को भी बुलाया गया था। उस टाइम भी बहुत सारे लड़के आए, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब जिस तरह का चाहिए था वैसा नहीं हुआ, और हम लोग दोबारा ऐसा कोशिश करेंगे। जो माहौल आप लोग के दिलों में था कि एक ऐसा माहौल बने कि वैसे छात्र यहाँ पे आके और इसका लाभ लें, तो बहुत इसको मतलब प्रचार नहीं मिल पाया। और जो गरीब तबके के लड़के हैं जो आज कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ फ्री निःशुल्क जीडी हो रहा है। मैंने शुरुआत में ही वीडियो में मैं बताया कि ये वीडियो वैसे लोगों के लिए समर्पित है जो छात्र हैं या फिर वैसे अभिभावक हैं जो अभावग्रस्त हैं, पैसे के अभाव में हैं, वो ये वीडियो जरूर देखें। जी, बिल्कुल आपका ये सहयोग होना चाहिए, और सभी
पत्रकार के क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनसे हम आग्रह भी करेंगे कि इस चीज़ पे जोर दें। नकारात्मक समाचार या न्यूज़ देने से अच्छा है कि सकारात्मक चीज़ में अपना। होता क्या है कि कोई युवा शराब के साथ पकड़ाता है तो उसकी खबरें सभी अखबारों में छप जाती हैं, उनका चेहरा छप जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आज जब छात्र एक मंच पे आके निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं ना लगता है आपको, और यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और 300 लगभग 300 लोगों की नौकरियां यहाँ से प्राप्त छात्र किए हैं, और उनका कहीं कोई जानता ना हो, कोई प्रचार प्रसार ना हो, तो थोड़ा सा दुख होता है। जो सकारात्मक चीज को भी सामने लाने की जरूरत है ताकि इसका फायदा और छात्रों को मिल जाए। जो ऐसे बहुत हजारों छात्र हैं या वैसे अभिभावक हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है। मानिए कोई अभिभावक है और पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, अपने बेटे को पढ़ाना चाह रहा है, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे जगहों पे अगर वो अभिभावक भी आएगा तो उसका रास्ता खुल जाएगा। एकदम एकदम भैया, बिल्कुल। ये आप सबसे भी मेरा एक सवाल है, बताइएगा, अभी 1 साल से कम दिनों से हम यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं 1 साल से कम समय से आ रहे हैं? हाथ बढ़ाइए एक बार। जो नए लोग नए, केवल नए, जो नए हैं, और जो 5 साल से भी ज्यादा समय से आ रहे हैं। 5 साल से 2 साल से हम लोग आ रहे हैं। 2 साल से। चलिए, समय क्या होता है? समय जो है सुबह 6 से 9 बजे के बीच में। अरे विशाल जी, आप अभी कहाँ हैं? जी अभी हम मदुरई में पोस्टिंग है टेक्नीशियन पद पे, और मैं वहीं से अधिकतर मतलब इस क्यूज के प्रति अपना रुझान रखता हूँ। अभी 3 अक्टूबर को हम सभी साथियों को एक साथ इकट्ठा किए और इसके लिए एक लगाया गया कि जितना भी सर्विस कर रहा है लड़का, अभी दरोगा हुआ है, टेक्नीशियन हुआ है, टीचर हुआ है, वो एक संडे को एक सेट बनाएगा अपना स्पेशली, और उस सेट को यहाँ टेलीग्राम्स के माध्यम से यहाँ भेजेगा और वही सभी सेट लड़के मारेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से जो लोग तैयारी करके और कहीं नियुक्त हो जाते हैं, नौकरियां पा जाते हैं, फिर उनका जुड़ाव यहाँ पे रहता है कि नहीं? बिल्कुल रहता है। अभी ऐसा 100 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये सब बच्चे यही सब लड़के हैं जो ये सब सर्विस कर रहे हैं। मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर पद पे हूँ, यही बनारस डिवीज़न में हूँ, और बिहार जंक्शन के बगल में हूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ से जो पढ़ के और नौकरियां पाते हैं फिर उनका जुड़ाव होता है, बिल्कुल मदद करते हैं। आप लोग बताइए। करते हैं लोग। चलिए, ये बहुत अच्छा मैसेज है। और मैं इसके पहले जो औपचारिक बातें हो रही थी, मैं चाहूँगा कि उस विषय पे भी, इसके पहले वीडियो बनाने से पहले जिस विषय पे चर्चा एक बार मैंने किया यहाँ पे कि जॉब पा लेना ही सफलता नहीं है, बल्कि उसका दायित्व तो ईमानदारी पूर्वक हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। होता है, हम लोग बहुत देखे हैं कि जब वो लोग तैयारी में जाते हैं और विभागों में जब पैसा लगता है कैरेक्टर के लिए या ऊपरी जिसे घूस हम लोग कहते हैं, आज भ्रष्टाचार हमारे यहाँ शिष्टाचार का रूप ले लिया है। तो उस वक्त तो हम जैसे जिनकी नौकरियां नहीं लगी हैं तो उस वक्त खराब लगता है कि सर देखिए 200 रुपया लोग ले रहा है कैरेक्टर का, जाति का। लेकिन जब नौकरी हम पा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? लगभग वही काम करते हैं। तो कम से कम उस विषय पे भी चर्चा होनी चाहिए क्या? बिल्कुल। और हम लोग पहले तो इतना दिमाग में नहीं रखे थे, लेकिन अब जितना भी बच्चों का सर्विस होगा यहाँ पे एक शपथ दिलवाया जाएगा कि आप अगर देखिए, शपथ तो बिहार के सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी सबको दिलवाते हैं ना। कोई शराब नहीं पिएगा, घूस नहीं लेगा, लेकिन सच्चाई क्या है उस पर मुझे लग रहा है विशाल भाई कि एक बार इस पे चर्चा ईमानदारी पूर्वक करनी है। बिल्कुल। ये और इस पे चर्चा करनी है। कोई बहुत बड़ा बन रहा है तो सोचना है कि हमारे पिता एक सिपाही हैं और उनकी एक लिमिट आमदनी है, तो हर एक साल वो कहाँ से 20 लाख का 30 लाख का वो मकान खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, शक के दायरे में वो आते हैं, है कि नहीं? एकदम। तो इस विषय पे खुल के एक बार चर्चा होनी चाहिए। कम से कम यहाँ से जो छात्र जाए, एक ऐसा मैसेज जाए कि यहाँ से जिन छात्रों का चयन होता है वो ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। नहीं तो अगर केवल जॉब पा लें और फिर वही काम करें, उसी नाले में हम भी स्नान करें, तो फिर वैसे जॉब का कोई मतलब और ना यहाँ की गरिमा बढ़ पाएगी। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि चूंकि अभाव यहाँ पे लगभग लोग सामान्य घर के हैं, गलती की सही? नहीं, सही। सामान्य घर के हैं और लोगों को एक भ्रम है कि जब वो
अगर जॉब पाना है तो बक्सर से बाहर निकल के जाना है, राजधानी में जाइएगा तब आप जॉब पाइएगा। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जब आपने बताया कि लगभग 300 लोग यहाँ से नौकरियाँ पाए हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ। और लोगों की ये धारणाएं हैं, लोग ये सोचते हैं कि अगर जॉब पाना है तो हमको यहाँ से पटना, दिल्ली, इलाहाबाद का रुख अपनाना होगा। तो जी, और कोचिंगों में, बड़े बड़े कोचिंगों में पैसा देना होगा, बाहर जाके पढ़ाई करनी होगी। और सामान्य घरों की स्थिति नहीं रहती है कि राजधानी में जाके वो किराए पे रह के और अपने बेटे को पढ़ा पाए। लेकिन जब इस ग्राउंड का मैसेज आम लोगों तक जाएगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा और लोग यहाँ से और जुड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से निकले छात्र बेहतर तो कर ही रहे हैं, भाई ने बताया, और आगे भी और बेहतर करेंगे, ईमानदारीपूर्वक अपनी ड्यूटी करेंगे, निर्वहन करेंगे। और उसके साथ साथ ज़्यादा संख्या में धीरे धीरे इसका ग्राफ और बढ़े, ताकि यह दूर तक मैसेज जाए। और जिलों में भी जहाँ नहीं होता है वहाँ पे भी ऐसे छात्र एकजुट हो, बताएं कि केवल 3-4 लोग मिल के, और मैं लगभग 7-8 बार तो मैं खुद यहाँ पे आया हूँ और संख्या बराबर रहती है, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसी संख्या रहती है। मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन में थोड़ी सी संख्या कम जो सुबह आता है वो शाम को नहीं भी आते हैं लोग। सुबह में कितने बजे? सुबह में 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच तक चलता है, मतलब 6। हाँ, वही छात्रों के पास सुबह में टाइम हो सुबह आते हैं, जिनके पास शाम में टाइम हो शाम में आते हैं। जब एग्जाम का टाइम हो जाता है तो 2-3 दोपहर तक भी यहाँ पे मतलब सेट मारने के लिए। जो अभी आप एक कार्यक्रम करने की तैयारी के बारे में बता रहे थे जी, कैसा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जो है जो 2011 से शुरू किया गया है और अभी तक जो लड़के छात्र जो है जहाँ से आके सक्सेस हुए हैं, पहले ये कदम रखा गया कि सबको एक साथ जोड़ा जाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग तो सर्विस पकड़ चुके हैं, बक्सर के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे क्यूज में भी हैं और वो आज नौकरी कर लिए हैं। उनके पास जो हम लोग एक वीकली सेट किया करते थे, उसके लिए 5-10 रुपया शुल्क हुआ करता था, उसको देने के लिए उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, हम लोग फंडिंग करते थे 2-2 रुपये। अच्छा, ये बताइए, वीडियो बहुत ऐसे छात्र देखेंगे तो कुछ वैसे लोग भी होंगे जिनके पास किताब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे या और भी कोई अभाव होगा, तो वैसे छात्र भी यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ मदद मिल जाएगा। बिल्कुल मदद मिलेगा। इसीलिए हम लोग एक क्यूज 3 अक्टूबर को रख रहे हैं, उसमें वही लोग आ रहे हैं, हमारे क्यूज के लड़के आ रहे हैं, उनसे यही बातचीत का दौर रहेगा कि हम लोग तो कुछ ऐसा किया जाए जो बक्सर के लिए और यहाँ के लोगों के लिए सुविधा हो। इसीलिए हम लोग एक वाक्य भी लिखे हैं अपने पोस्टर पे कि हमने ये ठाना है बक्सर को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। चलिए, बक्सर को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनाइए। और आप तमाम छात्रों से हमें भी उम्मीदें हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग कामयाब हों। बेहतर भविष्य की कामना करते हुए कि यह जो अभियान आप लोगों ने ठाना है, यह अभियान बक्सर के छात्रों को एक नया मार्गदर्शन दे, एक नया मुकाम हासिल करने में यह जो ग्राउंड है यह ज़्यादा लाभकारी छात्रों के लिए सिद्ध हो। और वैसे जो अभावग्रस्त, जो पैसे से कमज़ोर है, वैसे छात्रों को एक संजीवनी का काम यह ग्राउंड करे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।